अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की इस वीडियो में पोटेंशियोमीटर के एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको, पास्ट पेपर की सिचुएशंस। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अननोन ईएमएफ ई ऑफ अ सेल इज टू बी डिटरमिन्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर सर्किट। द बैलेंस लेंथ इज टू बी मेजर्ड व्हेन द गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड्स a null reading. Okay, व्हाट इज द करेक्ट सर्किट टू बी यूज? वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें फैक्ट आपसे पूछा गया है। और इस सर्किट को की क्या कंडीशन होनी चाहिए कि गिल्वानोमीटर हमेशा उस पाथ में होना चाहिए जिस पाथ में आपका ये सेल लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी ईएमएफ आपने निकालनी है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस सेल की जो फॉर एग्जांपल ये इसकी पॉजिटिव साइड इधर है, तो इसको इसकी पॉजिटिव साइड इधर होनी चाहिए। तभी क्या होगा कि जी इस पार्ट में फॉर एग्जांपल इस बैटरी की तरफ से जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, हाई इस तरफ होगा और लो इस तरफ होगा, ठीक है। तो जब ये इस सेल ईएमएफ के बराबर हो जाएगी वोल्टेज ना, इस पॉइंट को जब आप इधर मूव करेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों वोल्टेजेस पोटेंशियल डिफरेंसेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस लूप में जो है करंट जो है यहाँ से इस तरफ जो आएगा, ये करंट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। तो फिर गैल्वेनोमीटर आपका जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो फिर हमें पता चल जाएगा, हम ये लेंथ मेजर कर लेंगे डिवाइडेड बाय इस लेंथ को यूज करते हुए। ये फार्मूला हम यूज करते हैं, दिस लेंथ L1 ओवर लेंथ L मल्टीप्लाई बाई जो है आपका एस सेल की ईएमएफ, लेट्स सपोज हमारे पास E1 है, मल्टीप्लाई बाई E1, तो दैट इज इक्वल टू E। हम ये लेंथ मेजर कर लेते हैं, डिवाइड बाई टोटल लेंथ हमें पता होती है, ईएमएफ ऑफ द सेल E1 पता होती है। तो इससे जो है इस सेल की अननोन ईएमएफ हमें पता चल जाती है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर है वो बी है। ए इसलिए गलत है कि आप देख लें कि इसकी पोलरिटी अपोजिट साइड पे लगी हुई है। और सी इसलिए गलत है कि पोजीशन ऑफ galvanometer एक रॉन्ग पोजीशन पे, एंड डी इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज द galvanometer इज कनेक्टेड ओवर हियर। तो galvanometer शुड बी कनेक्टेड इन द पाथ ऑफ द सेल जिसकी ईएमएफ आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके जी। So let's move towards B. Second question. The diagram shows a potentiometer circuit where this EMF of the cell is E1, this is R, and E2. Okay. So the contact T is placed at the wire and moved along the wire until the galvanometer reading is zero. The length XT is measured. Simple सी बात है. In order to calculate the potential difference per unit length, what do we want to find? We want to find potential difference per unit length. मतलब 1 यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इस वायर के, विच वैल्यू मस्ट आल्सो बी नोन। ओके। अच्छा जी, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस वायर की पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि इसकी अगर एक सर्टेन लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, तो उसको लेंथ से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। तो व्हाट शुड वी नो अबाउट दिस सर्किट, कि हम ये मकसद हासिल करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑप्शन ए, ईएमएफ ऑफ द सेल E1। तो लेट्स से हमें E1 सिर्फ सेल E1 की ईएमएफ पता होगी और हमें सेल E2 की ईएमएफ नहीं पता होगी, तो फिर हम ये काम इससे नहीं पता चल सकेगा, क्योंकि हमें ये रजिस्टर भी नहीं पता, ठीक है। अगर इसकी रेजिस्टेंस पता हो और हमें वायर की रेजिस्टेंस पता हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल सकता है और इससे हमें इसकी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मिल सकती है। तो इसलिए ए जो है इससे नहीं पता होगा, ए से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब आप खुद भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं कि सिर्फ अगर पोटेंशियल डिफरेंस E1 पता होगी, E2 नहीं पता होगी, तो फिर ये मामला आपका सही नहीं होगा। अगर हम बी की तरफ चलते हैं कि जी लेट्स से हमें सेल E2 की ईएमएफ पता है, तो क्या होगा जी, इस सेल की ईएमएफ पता होगी और ये लेंथ भी हमें पता होगी। तो हमें पता ही चल जाएगा, गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पार्ट की पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो इस सेल E2 के बराबर होगी ईएमएफ के। तो हमें एक्स टी लेंथ भी पता चल गई, ठीक है, इस सर्किट से ये लेंथ भी हमें पता चल गई और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गई। तो हम क्या करेंगे कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स टी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ पता चल जाएगी। तो इसलिए बी इसके लिए सही ऑप्शन होगी।
अच्छा, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स, खाली रेजिस्टेंस इस सर्किट में अगर आपको रेजिस्टेंस पता होगी तो फिर भी ये काम नहीं होगा। उसने कहा है कि जी क्या क्या मस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, मस्ट ये बात पता होनी चाहिए कि E2 पता होना चाहिए, और ये लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, इस हमने इसको मूव करके इस लेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्स वायर, अगर देखें आपको ये सारी रेजिस्टेंस पता है तो फिर उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि इसकी रेजिस्टेंस भी पता होनी चाहिए और सेल E1 की ईएमएफ भी पता होनी चाहिए। फिर हम निकाल सकते हैं कि एक्स वाई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी और फिर पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ हमें मिलेगी। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एज शोन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पोटेंशियोमीटर का दो काम होते हैं, दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर भी कर सकते हैं, एक सेल की ईएमएफ हम निकाल भी सकते हैं। तो इसमें दो सेल जिनको, हाँ, जिनकी ईएमएफ निकालनी है वो एक्स और वाई हैं, और आप देख सकते हैं कि जी इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लेंथ हमें पता है। जब नल पॉइंट आता है व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस सेल एक्स तो वो 0.7 पे आता है, और सिमिलरली बच्चों हमें नल पॉइंट जब सेल वाई पे कनेक्ट करते हैं तो वो 0.9 आता है, ठीक है। हमें ये दो लेंथ्स पता होने चाहिए और वो हमें पता है। सो और साथ में कंपेयर करने के लिए एक सेल की ये, अगर हम एक सेल की ईएमएफ निकालना चाह रहे हैं तो दूसरे की पता होनी चाहिए, और उसने कहा है कि जी सेल एक्स की ईएमएफ जो है हमें 1.1 है, सो इसकी ईएमएफ 1.1 वोल्ट है। तो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल वाई। तो आप देख लो बच्चों के जी सेल एक्स की ईएमएफ को हम देखें ईएमएफ ऑफ द सेल एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये 0.7 डिवाइडेड बाई 1 मीटर रूल है, 1 मीटर लेंथ है ये, सो 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई ईएमएफ ऑफ दिस सेल, इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ, ओके। तो सिमिलरली सेल वाई की ईएमएफ देखनी हो तो 0.9/1 इंटू ई, शॉर्टकट फॉर्मूला आ जाएगा, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करूंगा बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या होगा, EX/EY विल बी इक्वल टू 0.7 डिवाइडेड बाई 0.9। तो आपको x की ईएमएफ पता है, वो यहाँ पे पुट कर दें बच्चों तो y की आ जाएगी, ओके। तो इसकी जगह आप सेल x की जगह इसकी ईएमएफ डाल देंगे, 1.1/EY इज इक्वल टू 7/9 पर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल y, और इसको सब्जेक्ट बनाया और इजीली आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सर्किट आपको, इस सर्किट का पता भी होना चाहिए अगर आपको बनाने के लिए जाहिर है अब आपका स्ट्रक्चर तो खत्म हो गया है, पेपर 2 और एमसीक्यूज रहता है। एमसीक्यूज के लिए तो सर्किट आपको जो है ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सेल लगे कैसे हैं और उसको, उनकी पोलरिटी जहाँ पे जो है ये इस बैटरी के अकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, अगला सर्किट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपके पास क्या है जी, 100 सेंटीमीटर की पोटेंशियोमीटर वायर है QT, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस वायर की ना रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है यहाँ से यहाँ तक। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि जी इस वायर की रेजिस्टेंस को हम क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर रहे, उसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, ये हाई रेजिस्टेंस वायर होती है QT। सो ये 2 वोल्ट सेल के साथ कनेक्टेड है, अनदर सर्किट लगा हुआ है जो 2 वोल्ट के साथ है, और यहाँ पे 4 और 6 ओम रेजिस्टर लगे हुए हैं, ओके जी। तो करना है क्या चाह रहे हैं हम भाई कि the connection PQ and RS are then made so that the potential difference across the 4 ohm resistor is balanced against the potential difference across the length L। तो यहाँ पे और 4 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैलेंस हो जाता है, और उस सूरत में गैल्वेनोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। ये काम अचीव किया गया। दिस मीन्स के जी हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं इस लेंथ को फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप देख लें कि जी यहाँ पे भी ईएमएफ सेल की 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। पहली बात करते हैं कि जी इसमें क्या होगा, अब इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी ना बच्चों, वो 4 ये दोनों सीरीज में लगे हुए, ठीक है। जब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इधर कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, और ऊपर वाली वायर QT भी जो है वो इस सर्किट के साथ सीरीज में है। तो हम क्या निकालेंगे, 4/10
आपको पता है पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला, कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं बच्चों ना, तो इसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज जो है आपके पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 4/10 होनी चाहिए, सॉरी, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपके पास होगा वोल्टेज अक्रॉस पी आर। ठीक है बच्चों। अच्छा, सो इधर वोल्टेज कितनी होगी भैया, वोल्टेज अक्रॉस क्यू एस शुड बी इक्वल टू एल ओवर, आपको पता है पोटेंशियल डिवाइडर का जो सर्किट होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि जी यहाँ पे अगर आपने इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, ये R1 R2 सीरीज में, और ये तो वोल्टेज अक्रॉस दिस V1 विल बी इक्वल टू R1 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई V। ओके जी। सो अगर ये सिंपल वायर लगी हुई है तो आपको पता है वायर की रेजिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। सो ये लेंथ अगर हम ये आपको बता भी दें, रो एल ओवर ए डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ रो, और ये आपके पास बनेगी कितनी, टोटल लेंथ आपके पास बच्चों बनती है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई बाई 2। इसलिए ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाती हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। अगर आपको लॉजिक समझनी थी तो मैंने बता दी है, 100 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देख लें, इधर वोल्टेज और इधर वोल्टेज आपस में इक्वल होनी चाहिए जब जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो वहां पे इन दो वैल्यूज को आप इक्वल करोगे ना बच्चों, ये देख लें 8/10 बनता है, दैट इज 0.8, और यहाँ पे ये 50 बनता है, तो आप देख लें इन दोनों को इक्वेट करेंगे, L/50 इज इक्वल टू बच्चों 0.8, तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी और वो सेंटीमीटर में वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास ये 40 सेंटीमीटर आएगी। बेसिक आइडिया आपने समझना है। अच्छा जी, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं जी। पावर सप्लाई एंड सोलर सेल आर कंपेयर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर सर्किट। तो बच्चों एक आपके पास पावर सप्लाई है, एक सोलर सेल है, और हम क्या कर रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लेंथ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करिए। द EMF प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर सेल इज मेजर्ड ऑन द पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी। और उसके बाद है पोटेंशियोमीटर वायर क्यू पी क्यू इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, यूजुअली इट इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो नाउ इट इज लिटिल बिट डिफरेंट कि इसकी रेजिस्टेंस आपके पास है 5 ओम। The power supply has an EMF of 2 volt and solar cell has an EMF of 5 millivolt। यहाँ पे 5 millivolt है बच्चों। हमने करना क्या चाह रहे हैं, विच रेजिस्टेंस जो है R मस्ट बी यूज्ड, R की वैल्यू हमने देखनी है कि क्या हमने रखें कि इसके साथ जो है आपको जीरो डिफ्लेक्शन शो। ठीक है, इधर हम जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्या होगा। ठीक है, अब बच्चों आप देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने देखना है क्या है कि जी ये 40 सेंटीमीटर वायर के क्रॉस जो है ना, इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है इसकी वजह से वो क्या है, 5 मिलीवोल्ट है। सही है, और रेशो मेथड लगा सकते हैं आप कि जी इसको आप करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जी ये यहाँ पे जो है 100 सेंटीमीटर आप देख लें, 40 सेंटीमीटर वायर है, यहाँ पे लेंथ रख लें, और यहाँ पे आप क्या कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस 40 सेंटीमीटर पे 5 मिलीवोल्ट। ओके जी बच्चों, वजह यह है कि जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, और हम देखना चाह रहे हैं बच्चों कि जी हम इस पूरी वायर के क्रॉस जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जी 100 सेंटीमीटर पे कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। ठीक है, या इसकी सारी जब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगी तो फिर मैं इसकी रेजिस्टेंस भी पता है, तो पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट यूज करके मैं आराम से इसको फाइंड कर लूँगा। इससे बच्चों 40x इक्वल टू 100 × 5, और x आपके पास आएगा मिली वोल्ट में, और ये आता है 12.5 मिली वोल्ट। ये ध्यान करना आपने। इसका मतलब वो होगा कि 5 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है 5 मिली वोल्ट है। तो अब आप इस सर्किट में आए बच्चों, ये सीरीज सर्किट है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जी, ये रजिस्टर आपके पास है 5/5 प्लस R, पोटेंशियल डिवाइडर इसके साथ सीरीज में है बच्चों,
और अब जो है आपके पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है 12.5 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट को अब आपने वोल्ट में कन्वर्ट करना है। इस सर्किट से अब आप इजीली आर की वैल्यू निकाल देंगे, और आर की वैल्यू जो होगी यहाँ पे जो है आपके पास 7, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 795 होंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, तो इसलिए बी इसका आंसर है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 in the potentiometer circuit shown the reading on the ammeter is 0, ठीक है। The light dependent resistor, which is this, is then covered up and ammeter gives a non-zero reading, ठीक है। अब क्या है बच्चों के जी, पहले सिचुएशन में पोटेंशियोमीटर सर्किट जो शो कर रहा है रीडिंग ऑन एमीटर 0 हो रही है, ठीक है। लेकिन जब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को कवर अप कर देते हैं, मतलब इसको जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस क्रिएट कर देते हैं, तो आपको पता है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है जब जो है लाइट इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। सही है। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस आपने बढ़ा दी है, और ये फिर ऑब्वियसली नॉन जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, नॉन जीरो रीडिंग एमीटर शो कर रहा है, विच चेंज कुड रिटर्न द एमीटर रीडिंग टू 0। इसका मतलब पहले क्या था कि जी, अब आप पहले का मतलब ये है कि आप देखें जीरो साइड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस साइड पे है, तो इसका मतलब ये होता है कि जी इस पार्ट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके क्रॉस इक्वल है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स पे जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी तो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। हमने क्या किया है कि हमने इसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया, किसकी, पोटेंशियल सॉरी एलडीआर की रेजिस्टेंस को हमने इंक्रीज कर दिया उसको कवर अप करके। तो क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो जीरो ज़्यादा हो जाएगी। पहले लेट्स से इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस था, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, 5 वोल्ट इसके क्रॉस, और यहाँ पे भी 5 वोल्ट था। जब आपने इसको रेजिस्टेंस की इंक्रीज कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे 5 के बजाय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स से ये अगर आपके पास 12 वोल्ट है तो यहाँ पे 5 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स से 8 वोल्ट हो गया। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नॉन जीरो हो गई है, ठीक है। तो फिर ए मीटर रीडिंग कुछ ना कुछ शो करेगा, विच कुड, हमने देखना है कि कौन सी चेंज ए मीटर रीडिंग को जीरो ला सकती है। अच्छा जी, पहली बात देखते हैं जी, डिक्रीज द सप्लाई वोल्टेज। आप देखें सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये दो रेजिस्टर जो है अपने रेशियो में वोल्टेज को डिवाइड करेंगे, और ये पार्ट भी डिवाइड करेंगे, तो इसलिए इन पॉइंट्स पे डिफरेंस वही आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इससे इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मूव द स्लाइडिंग कंटेक्ट टू द लेफ्ट। अब अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, इस साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, तो इधर ऑलरेडी इंक्रीज है, तो फिर गिल्वानोमीटर ए मीटर जो है वो जीरो की तरफ जाएगा। अगर आप राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो इधर देखें कि इस पार्ट पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी ऊपर से कम है, राइट साइड पे मूव करेंगे लेंथ और कम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और कम होगा, तो वहां पे करंट की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो कभी भी नहीं हो सकती, तो इसलिए सी इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। और बाकी जो है ये दो तीन क्वेश्चंस हैं, इनका आपने खुद आंसर देखना है, निकालना है। मैं अब इनके क्वेश्चन 7 को देख लें, आप खुद आंसर निकालें, फिर क्वेश्चन 8 का भी खुद आंसर निकालें, क्वेश्चन 9 का भी खुद आंसर निकालें, और नीचे वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर इनके आंसर्स बताएं और डिस्कशन में लाएं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी और इससे फ़ायदा हुआ होगा।